हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और काफ़ी मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने 12th का सारे सिलेबस को मैंने लिख दिया। मैंने उसमें ये भी बताया है कि कौन से बुक से मैं पढ़ाऊँगा और टोटल वीडियो कितने होंगे, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा। मैंने सारा चीज़ उसमें मैंने बता दिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। और आज हम लोग 12th का एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे ऑर्डिनरी चैप्टर है। ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे ऑर्डिनरी चैप्टर है। कहने का मतलब ये है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे आसान चैप्टर है और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बहुत बेहतर कर पाएंगे। और ये इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान चैप्टर है, अगर आप 1 क्लास 2 क्लास के स्टूडेंट को भी आप बता देंगे तो वो भी इस चैप्टर में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये अलजेब्रा का सबसे आसान टॉपिक जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट। आप सुन रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट जो है ये आपको बिहार बोर्ड में 13 या 14 मार्क्स का पूछा जाता है। बिहार बोर्ड ही नहीं, जितना भी स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है, सब में ये 13 या 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ये बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक में 2 चीज होता है। याद रखिएगा, इस टॉपिक में 2 चीज रहता है। इस टॉपिक में 2 चीज होता है, एक रो, याद रखिएगा, एक रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। एक रो, दूसरा कॉलम। रो का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। अब आप सोचते होंगे ये रो क्या है और कॉलम क्या है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्सिस, उसी को रो कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कलम जो है ये रो हो गया इस तरह, और ये क्या हो गया आपका कॉलम। नहीं समझे आप? याद करिए, जो एक्स अक्ष जो होगा वो आपका रो होगा और वाई अक्ष क्या होगा, कॉलम होगा। यानी एक्स इस तरह रो और इस तरह कॉलम, इस तरह रो और इस तरह कॉलम। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं, अगर आप नहीं समझे तो समझिए। जैसा कि 2 सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह जो है आपका ये रो हो गया, ये पहला रो, और इस तरह आपका ये दूसरा रो हो गया, और इस तरह आपका ये तीसरा रो हो गया, और इस तरह जो है आपका ये कॉलम है, और ये आपका कॉलम 2 है, और ये आपका कॉलम 3 है, C1 C2 C3। बस इतना ही तो है, यही तो आपका मैट्रिक्स है। बस यही रो और कॉलम समझना है। याद रखिएगा, इस तरह आपका रो हो गया और इस तरह कॉलम, ये रो
और ये कॉलम, आपका चैप्टर द एंड। आप भी सोच के हैरान हो गए होंगे कि इतना आसान टॉपिक है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। तो सबसे पहले ये चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर का ज़्यादातर यूज जो है वो डाटा ऑपरेटिंग में होता है, या इंजीनियरिंग फील्ड में होता है ज़्यादातर, या फिर कोडिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, डाटा से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, वो सारे मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं। तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन के बारे में देखिए। ये मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने डिफिनेशन लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ रो, याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, देन दिस टाइप प्रोसेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैंने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, देन दिस टाइप प्रोसेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब इसका मतलब ये हो गया, याद रखिएगा, मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह, मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह। रो मतलब पंक्ति, तथा कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब हो गया आव्यूह। समझ गए? अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, इसको सजाएंगे कैसे? आप जरा इमेजिन कीजिए, आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपको सर लोग सिखाते होंगे रो में खड़ा होना है, कॉलम में खड़ा होना है, तो आप समझ ही गए। अब सवाल ये है कि कॉलम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कॉलम किसे कहते हैं? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, याद रखिएगा। रो किसे कहते हैं? रो यानी पंक्ति, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा को ही हम लोग रो यानी पंक्ति कहते हैं। अब ये क्षैतिज रेखा क्या है? आपने एक्स अक्ष का नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस का नाम सुना होगा। एक्स एक्सिस ही जो है ये क्या कहलाता है आपका एक्स एक्सिस ही क्या कहलाता है आपका रो कहलाता है। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? देखिए स्क्रीन पे, ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने क्या लिखा? ए लाइन which is parallel to x axis, then this type process is called horizontal line। यानी इसका मतलब ये हो गया, वैसी रेखा, याद रखिएगा, वैसी रेखा जो x अक्ष के समांतर हो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। समझ गए? यानी जो लाइन एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के पैरेलल हो, यानी पैरेलल का मतलब समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। समझ गए? अब सवाल यह है कि रो इज रिटेन एज, याद रखिएगा, रो इज, स्क्रीन पे देखिए, रो इज रिटेन एज R1, R1, R2, R3 डॉट 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 etc। यानी कहने का मतलब जो है, पंक्ति को हम लोग R1, R2, R3 से लिखते हैं। यहां तक आप समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो इज, स्क्रीन पे देखिए, रो इज
रिप्रेजेंटेड बाई m, स्मॉल m, रो इज रिप्रेजेंटेड बाई m, यानी रो को हम लोग m से लिखते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप रो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता, सीधा देखिए, ये कलम जो दिख रहा है ये आपका क्या है, रो है, अर्थात पंक्ति है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग कॉलम के बारे में आ जाइए। तो देखिए, कॉलम जो है, कॉलम के बारे में दिया गया है, स्क्रीन पे देखिए। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, ये वर्टिकल लाइन क्या है? आप सुने होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, वाई एक्सिस, 10th क्लास में पढ़े होंगे, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो आपने वर्टिकल लाइन सीख गया होगा। अगर आप नहीं सीखे हैं तो सीधी सी बात है, आप जानिए, जो आपका एक्स एक्सिस होगा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वर्टिकल लाइन जो है, वही आपका क्या कहलाएगा, कॉलम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्टिकल लाइन क्या, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वर्टिकल लाइन, स्क्रीन पे देखिए, ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन दिस टाइप प्रोसेस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। यानी वैसी रेखा जो वाई एक्सिस के समांतर हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसे हम वर्टिकल लाइन अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। चलिए, मेरी बात को समझ गए। अगर हम लोग वर्टिकल लाइन का एक और भी डिफिनेशन अगर हम लोग जानना चाहे तो जान सकते हैं। ए लाइन व्हिच इज, ए लाइन व्हिच इज 90 डिग्री, ए लाइन व्हिच इज 90 डिग्री इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। यानी वैसी रेखा जो 90 डिग्री हो, यानी परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो, उसे हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। चलिए, आप मेरी बात को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, कॉलम को किससे लिखते हैं। तो कॉलम इज रिटेन एच C1 C2 C3 डॉट 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 etc। यानी हम लोग स्तंभ को C1 C2 C3 डॉट 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 इत्यादि, यानी हम लोग कॉलम को C1 C2 C3 से लिखते हैं, कॉलम अर्थात स्तंभ। चलिए, तो कहने का मतलब कॉलम इज, अब फिर देखिए, कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाई, कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाई n, यानी हम लोग कॉलम यानी स्तंभ को n से लिखते हैं। चलिए, तो आपने रो के बारे में सीख गया, कॉलम के बारे में सीख गया। अब एक चीज और जानते हैं हम लोग, मेन चीज तो जाने नहीं। अब सवाल ये है कि मैट्रिक्स का, इतना चीज तो हम जान गए, मैट्रिक्स का खोज किसने किया था? ये चीज मुझे पहले बताना चाहिए, नहीं मैं नहीं बता पाया। तो सबसे पहला चीज जानिए कि मैट्रिक्स का खोज किसने किया था और कौन साइंटिस्ट थे। तो याद रखिएगा, स्क्रीन पे देखिए, मैट्रिक्स का जो खोज किया था, याद रखिएगा, मैट्रिक्स का जो खोज किया था उसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का जो खोज किया था मैट्रिक्स का जो खोज किया था उसका नाम था आर्थर केल्वे। मैट्रिक्स का जो खोज किया था, यानी मैट्रिक्स का खोज दो साइंटिस्ट मिलके किया था। एक का नाम था आर्थर केल्वे। मैट्रिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय आर्थर केल्वे।
याद रखिएगा, मैट्रिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय आर्थर केलिवे, और वो जो किया था वो 1850 में किया था। और इन्हीं का सहयोग एक और भी मैथमेटिशियन किए थे, उसका नाम था इंग्लिश मैथमेटिशियन, उसका नाम ही था इंग्लिश मैथमेटिशियन। उन्होंने 1821 से लेकर 1895 ईस्वी तक उस पर रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया। और इनके साथ एक और कौन थे, आर्थर केलिवे, उन्होंने 1850 ईस्वी में इसके बारे में रिसर्च किया, यानी डिस्कवर किया। ये दो साइंटिस्ट मिलकर मैट्रिक्स का खोज किया। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक तो मेरी बात को समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स का पुलर क्या होगा। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो देखिए, पुलरल ऑफ मैट्रिक्स इज, पुलरल ऑफ, स्क्रीन पे देखिए, पुलरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, पुलरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। यानी कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेस होता है। तो मेरी बात को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं सिंबल के बारे में, बहुत आसान चीज है। तो सबसे पहले देखिए, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स इज, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स इज, देखिए सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद यानी कहने का मतलब यह है कि आव्यूह का जो संकेत होता है, चिन्ह, परिपाटी, यहां स्क्रीन पे आपको दिख गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को लिखते कैसे। तो देखिए स्क्रीन पे, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। याद रखिएगा, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कहने का मतलब यह है कि आव्यूह को बड़े अक्षर, यानी कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो मेरी बात को समझ गए। अब एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ ई टी सी, कैपिटल लेटर। अब सवाल ये भी है, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। यानी आव्यूह के अवयव को छोटे अक्षर से सूचित करते हैं, आव्यूह के अवयव को छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। जस्ट वेट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये अवयव मतलब एलिमेंट क्या है और रो क्या है, कॉलम क्या है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं और इसके बारे में मैं एग्जांपल दूंगा, आपको वहां पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ अभी क्या है, टेलर चल रहा है, बस आपको सुनना है और स्क्रीन पे देखना है। उसके बाद जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक तो समझ गए। अब आ जाइए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। याद रखिएगा, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम या कोटि। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज, स्क्रीन पे देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m बाई n। याद रखिएगा, वैसे देखने में ये मल्टीप्लेक्शन यानी गुना का सिंबल है, लेकिन याद रखिएगा आपको गुना पढ़ना नहीं है। यानी कहने का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m बाई n। यानी कहने का मतलब है आव्यूह के क्रम और कोटि को, आव्यूह के क्रम और कोटि को हम लोग m बाई n से सूचित करते हैं। मेरी बात को समझ गए। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग जो आते हैं, अब टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। तो एक स्टार और भी देखिए और स्क्रीन पे देखिए, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स
टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई m इंटू n। यहां पे m इंटू यानी m इंटू n पढ़ेंगे, यानी कुल अवयवों की संख्या को, याद रखिएगा, कुल अवयवों की संख्या को हम लोग m बाई n से सूचित करते हैं। तो मेरी बात को यहां तक समझ गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। अब यहां से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का नाम है बेसिक कैलकुलेशन। याद रखिएगा, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे इसी का नाम है बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक बहुत बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स को सबसे पहले कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सबसे पहले किस तरह लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स को हमेशा इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स को हमेशा इस सिंबल के अंदर लिखेंगे। जैसे और इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने जो कुछ भी अभी लिख रहा हूं, जो कुछ भी लिख रहा हूं, ये क्या लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो कुछ भी लिख रहे हैं इसी को बोला जाता है एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, यानी आव्यूह का संकेत होता है। और इसके अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं, याद रखिएगा, जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। इसी को क्या बोलेंगे? ये जितना भी आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। याद रखिएगा, इसी को हम लोग एलिमेंट या अवयव कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट या अवयव कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग को जानना चाहिए, जो समझने वाली बात है, सबसे पहला चीज आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहला चीज नंबर ऑफ रो। अब जरा देखिए नंबर ऑफ रो क्या होता है। नंबर ऑफ रो का मतलब हो गया पंक्ति की संख्या। तो देखिए इसमें पंक्ति की संख्या यानी रो की संख्या मैंने आपको बताया था, इस तरह आपका रो होता है R1, R2 और R3। यानी कहने का मतलब इसमें रो की संख्या 3 है। रो मतलब तो आपको पता ही है, रो मतलब पंक्ति। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम भी आपका कितना है? 3 है। C1, C2 और C3। यानी कहने का मतलब है कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के क्रम या कोटि। आव्यूह के क्रम या कोटि। तो इसका जो ऑर्डर होगा, समझ गए ना, इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा आपका 3/3। याद रखिएगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 यानी 3 रो 3 कॉलम हो जाएगा, है ना। उसके बाद टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट्स की बात अगर पूछे तो इसमें देखिए
3 3 जा 9, यानी 3 3 9 हो जाएगा आपका, है ना। यानी कुल अवयवों की संख्या, यानी कुल अवयवों की जो संख्या है वो हो जाएगा आपका, कुल अवयवों की संख्या ये टोटल कितना हो जाएगा 9। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। मैं सिर्फ आज हम इतना तक ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बेहतर होगा। और ये जो अंदर का जो दिख रहा है ये पूरा पार्ट्स, ये जो पूरा पार्ट्स जो दिख रहा है यही क्या हो गया आपका अवयव, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और हिंदी में बात करें तो अवयव होगा और या सदस्य होगा। और हम इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे और इस पे काफी डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं पहली बार इस तरह का डिजिटल वीडियो शूट करने की एक कोशिश किया हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप जैसा मुझे रिप्लाई करेंगे उस तरह बताएंगे। मैं एक डिजिटल माध्यम के थ्रू से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर ऐसा वीडियो अगर और भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आशा करते हैं कि आज की जो भी क्लासेस हुआ है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।